हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे विद्यार्थीगण। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि मज़े में होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग जो देखेंगे वो मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य काल से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस। क्या चीज़ देखेंगे? मौर्य काल से बड़ा इम्पोर्टेंट जो कि पूछा गया सवाल है, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जो कि हॉट क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसे हॉट क्वेश्चंस बोलते हैं, वो देखेंगे हम लोग 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको इस वीडियो से बहुत सारा लाभ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर बिना बकचोदी के। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है कि बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि बिंदुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? ये यूपी पीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, हल्के में ना लेना। ऑप्शन आपके पास समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, हर्ष भी है और कनिष्क भी है। तो इसका सही उत्तर चलिए देखते हैं क्या होगा। खुलदा सिमसिम। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी यानी बी फॉर सरकारी नौकरी। बी फॉर सरकारी नौकरी, चंद्रगुप्त मौर्य। अबे ए फॉर बी फॉर ए टू जेड फॉर, अभी आपको एक ही बात सोचना है, सरकारी नौकरी। ठीक है, ज़्यादा छटर पटर ना करो। चलो भाई, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, तीसरा नंबर। अगला सवाल है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खुल्जा सिमसिम, ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ो। चौथा सवाल। 50 क्वेश्चन तक आप लोग को बने रहना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 50 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। आपको अंतिम तक बना रहना है। ठीक है, छोड़ के नहीं भागना बीच में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये एसएससी सीजल 2017 का क्वेश्चन है, तो फालतू के क्वेश्चन हम नहीं लेके आते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अब बने रहिए। क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह, अकबर, हुमायूं या अशोक? तो देखते हैं क्या होता है इसका सही उत्तर। खुल जाओ भाई, अशोक। डी, डी फॉर दरभंगा। ठीक है, चलो भाई, सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल है यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार, अशोक महान, किसने किया था? तो चलो देखते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। चलो भाई खोल जाओ। इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ए फॉर एप्पल। यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2011 में। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं हटना है दोस्त। ठीक है, एकदम पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना है आप लोग को। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बीच बीच में एक दो लाइक भी ठोकते चलना है, और अपने भाई मित्र बंधु सखा संबंधी सभी को शेयर भी करते चलना है। ठीक है, चलो छठा नंबर सवाल का जवाब दो जल्दी जल्दी फटाफट। और आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बाकायदा लिखना है। ठीक है, कि क्या क्या होगा, और अंतिम में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ऑप्शन आपके पास है राजगीर, तक्षशिला या पुष्क पुष्क पुष्कलावती या उज्जैनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलो खोल जाओ सिम सिम। ऑप्शन बी, बी फॉर बनारस, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला इसका सही उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी फटाफट के अंदाज में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, गया। चलो जल्दी बताओ कहाँ होगी। खुल जा भाई। चलो ये बता रहा है सी, ऑप्शन सही पाटलिपुत्र। ठीक है, सी फॉर चुड़ैल, चुड़ैलों का ग्रुप। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ होगी? पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ो। आठवां नंबर सवाल। अशोक ग्रंथ यानी किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, देख लो भाई, अपने आंख से देखो। बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वीवीआई क्वेश्चन है सारा, हल्के में ना लियो। ऑप्शन आपके पास है अश्वघोष,
या भास या शूद्रक या विशाखदत्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चलो खोल जाओ सिम सिम। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी यानी कि विशाखदत्त। डी फॉर दरभंगा इन बिहार। चलो भाई आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, है ना। चलो भाई 9 नंबर सवाल देखो। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। श्रवणबेलगोला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या काशी। चलो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। खुल जाओ सिम सिम। इसका सही उत्तर होगा श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला सवाल है चाणक्य किसके सलाहकार थे? चाणक्य किसके सलाहकार थे, ठीक है। एसएससी CHSL 2016 का सवाल है कि चाणक्य किसका सलाहकार थे। ऑप्शन आपके पास है बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या कौटिल्य। अब देखो चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य, चाणक्य को ही बोला जाता है, ठीक है। कौटिल्य जो है चाणक्य को ही बोला जाता है, तो इसका ये तो होगा नहीं। अब 3 ऑप्शन बच गया है, आपको बताना है कौन सा होगा। चलो उससे खोल जाओ सिम सिम। ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सलाहकार थे कौन, या इससे बोल सकते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री जो कौन थे वो चंद्रगुप्त मौर्य का थे। कौन? चाणक्य, कौटिल्य जिसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दक्कन पर MTS 2019, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया प्यारे विद्यार्थीगण, ठीक है। तो दक्कन पर विजय विजय प्राप्त कौन मौर्य शासक किया था? चलो खोलते हैं पहले। खुल जा बे। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ो। अगला सवाल 12 नंबर 12 करोड़ के लिए। चलो बताओ भाई, अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? एसएससी टैक्स एस्ट परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल। बताओ, मशीनरी को सिलोन भेजना या बौद्ध धर्म का अपनाना या तीसरी बौद्ध परिषद या कलिंग युद्ध। तो इसका सही उत्तर कलिंग युद्ध होना चाहिए, जो कि सही उत्तर होगा कलिंग युद्ध, ऑप्शन डी, ठीक है। कलिंग युद्ध। आगे बढ़ो। अगला सवाल एनटीपीसी वालों ध्यान से देखो। RRB NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है। NTPC का नोटिफिकेशन भी आ गया भाई, क्लासेस भी चल रही है इसकी, ठीक है, NTPC की, ठीक है। चलो बताओ, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या सुसीम या दशरथ। चलो खुलो बे। ए नंबर यानी कि ऑप्शन ए बिंदुसार। अशोक सम्राट जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि बिंदुसार के बेटा अशोक थे, ठीक है। यानी कि अशोक के बाप कौन था? बिंदुसार था, ठीक है। आगे बढ़ो। 14 नंबर सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? किस वर्ष में पराजित किया था? सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चलो खोलते हैं। खुल जा सिम सिम। ऑप्शन बी यानी कि 305 ईस्वी, ठीक है, 305 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ो। बिना बकचोदी के सिर्फ क्वेश्चन देखो। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? एसएससी मल्टीटास्किंग यानी कि MTS जिसे बोलते हैं 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताना है हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। चलो खुल जाओ। ऑप्शन सी होगा इसका सही, यानी कि अशोक। अशोक को ही देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात किया गया था उसके शासनकाल में, ठीक है। अगला सवाल है 16 नंबर, चाणक्य का एक और नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? RRB NTPC 2016, ठीक है। देवब्रमन या रामगुप्त या ब्रिजेश्वर या विष्णुगुप्त। तो इसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य को 3-4 नाम से जाना जाता है, जैसे चाणक्य हो गया, एक विष्णुगुप्त हो गया, एक कौटिल्य जो अभी बताए थे आपको, ठीक है। तो चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा गया है। ऐसे खोल के देख लेते हैं क्या है जी, विष्णुगुप्त सही उत्तर। आगे बढ़ो। मेगास्थनीज कौन था? NDA 2014 का सवाल है कि मेगास्थनीज जो था वो कौन था, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? तो ऑप्शन 4 है आपके पास, बताना है। पहले खोल लेते हैं हम क्या होगा, ठीक है। चलो खोलो भाई। ऑप्शन ए मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत, ठीक है। अब बढ़िया से गौर से देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत थे कौन? मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं।
इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया सवाल है कि इंडिका किसने लिखी थी। तो इंडिका किसने लिखी थी? चलो बताओ भाई, इंडिका किसने लिखी थी? ऑप्शन बी यानी कि मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज का बुक है इंडिका, ठीक है, याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ो। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? एनटीपीसी 2016। मौर्य वंश का अंतिम जो सम्राट था वो कौन था? अंतिम सम्राट जो था वह बृहदत्त था। कौन? बृहदत्त, बृहदत्त, ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज किसका दूत था? चंद्रगुप्त, डेरियस, सिकंदर या सेल्यूकस? चलो भाई खुल जा सिमसिम। ऑप्शन डी यानी कि सेल्यूकस का, सेल्यूकस का मतलब दूत था वो। कौन? मेगास्थनीज। आगे बढ़ो। अगला सवाल, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? एसएससी स्नातक यानी स्नातक स्तरीय यानी कि सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2010 का सवाल है दोस्तों, ठीक है। उपगुप्त, विष्णुगुप्त, ब्राह्मणगुप्त या बृहदत्त? ठीक है, आपको बताना होगा सही उत्तर क्या है इसका। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपगुप्त। क्या होगा? उपगुप्त, ठीक है। बीच बीच में वीडियो लाइक कर दिया करो बे, लाइक करने में कहा जा रहा है तुम्हारा। चलो अगला सवाल पे आ जाओ। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? एनटीपीसी 2016 का सवाल है। गुप्त, शुंग, शिशुनाग, चोल? चलो भाई क्या होगा? शिशुनाग, अरे सॉरी भाई, शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश, ऑप्शन। चलो भाई आगे बढ़ो। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ठीक है, तो देखते हैं कौन था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार, यानी ऑप्शन सी, सी फॉर छोटका एप्पल। आगे बढ़ो। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है कि वैशाली, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला। ठीक है, अब देखो इसका आंसर तक्षशिला, डी फॉर दरभंगा इन बिहार। आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। चलो भाई बताओ, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य, उसके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। कौन सा बुक लिखा गया था? अर्थशास्त्र। एक बार सिमसिम को भी खोल लेते हैं, सिमसिम भी अर्थशास्त्री बता रहा है। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ो। अगला सवाल है, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? यूपी पीसीएस 2015 का सवाल है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। आगे बढ़ो। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261, 263, 261, 240? 261, 261 रिपीट हो गया। देखते हैं क्या होगा आंसर इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी यानी कि 261 बीसी। ठीक है, 261 बीसी। आप ए भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। 261 बीसी बोलने का मतलब हुआ ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। आगे बढ़ो। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? संस्कृत, गुरुमुखी, देवनागरी या ब्राह्मी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी। ठीक है, क्या होगा? ब्राह्मी, डी फॉर दरभंगा इन बिहार। आगे बढ़ो। अगला सवाल है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शी। क्या होगा? प्रियदर्शी, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए फॉर औरंगाबाद इन बिहार। आओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? उज्जैन, तक्षशिला, बल्लभी, नालंदा? तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि तक्षशिला। ठीक है, बी फॉर बड़का एप्पल। चलो आगे बढ़ो, बकवास नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, शिवाजी? अब देखते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन सी, सी फॉर छोटका एप्पल। आगे बढ़ो। अशोक की धम्म नीति के मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक के धम्म नीति के मुख्य सिद्धांत क्या था? संयम, दया, दान या स्वनियंत्रण? तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन डी यानी कि स्वनियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण करना। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल देखो, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यूपीपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, जेम प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम प्रिंसेप ने। आगे बढ़ो। अगला सवाल 34 नंबर, 34 रुपए के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में कौन है? मेरठ या शाहबाज गढ़ी या गिरनार या कालसी? चलो भाई, सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि शहनाजवादी, शहनाजगढ़ी, शहनाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, सॉरी शाहबाजगढ़ी। क्या होगा? शहबाज, शहबाजगढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल 35 नंबर, 35 रुपए के लिए, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख से अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? आईएएस प्रीत 1997 का सवाल है। ठीक है, हल्के में ना लियो सब सवाल को। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि मास्की। आगे बढ़ो। अगला सवाल है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? बीपीएससी 1994 का सवाल है। ऑप्शन आपके पास है, मास्की का लघु स्तंभ, रोमनदेही अभिषेक स्तंभ, या क्वीन स्तंभ, या बाबू स्तंभ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाबू स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दुदू एप्पल, यानी डी फॉर दरभंगा इन बिहार। ठीक है, चलो आओ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, बीपीएससी 2000 का क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? एक बार ये क्वेश्चन हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, प्राकृत भाषा था। कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा। आगे बढ़ो। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके पास प्रांतीय शासक, जिला प्रशासक, या ग्राम प्रशासक, या नगर प्रशासक। ऑप्शन आपके पास 4 है, सही उत्तर बी होगा इसका, जिला प्रशासक। ठीक है, ऑप्शन बी, जिला प्रशासक, बड़का एप्पल। आगे बढ़ो। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया? सेंड्रोकोटस क्या आ गया? झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया सवाल है। अब देखते हैं किसे कहा गया। सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे बढ़ो भाई। कौटिल्य नामक जो व्यक्ति था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया भाई? एसएससी 2015 का सवाल है। आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ। तो राजनीतिक नीतियाँ सही होना चाहिए। देखते हैं सिमसिम क्या बता रहा है। राजनीतिक नीतियाँ, सही उत्तर ऑप्शन डी। ठीक है, चलो भाई 41 नंबर सवाल पर आ जाओ कि किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था? तो डाइमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ए फॉर औरंगाबाद। कहाँ है भाई औरंगाबाद, कहाँ है? चलो आ जाओ अगला सवाल पे। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुराना राजवंश है? पुराना राजवंश उत्तराखंड लॉ प्री में पूछा गया। ठीक है, तो पुराना राजवंश गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण, इन चारों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? चलो देखते हैं कौन सा है भाई। ऑप्शन बी बता रहा है, बी में क्या है? मौर्य वंश। सही बात है, सबसे पुराना इन चारों में से मौर्य वंश है। आगे बढ़ो। अगला सवाल 43 नंबर, 1 करोड़ के लिए, कि बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? बिंदुसार के दरबार में मेगास्थनीज होना चाहिए। देखते हैं क्या है। सी डाइमेकस। क्या होगा? डाइमेकस। मेरा अंदाजा गलत था, मेगास्थनीज नहीं होगा। बिंदुसार के दरबार में राजदूत जो था वो डाइमेकस था। एमपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है, देख लो भाई। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन थी? कौन सी मुद्रा प्रचलन थी? तो दिनार होगा, या काकिनी होगा, या तिल होगा, या पण होगा। ठीक है, तोल या पण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए भाई कहाँ भाग रहे हो यार, चलो यहाँ जाओ। इसका सही उत्तर होगा डी यानी कि पण। ठीक है, डी फॉर दूध वाली, दिल्ली वाली, जो याद रखो यार। चलो आगे बढ़ो। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया था? अशोक के अभिलेखों की रचना में कितने लिपियों का प्रयोग किया गया था? 3, 4, 5, 2, 1, क्या होगा बता भाई। चलो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि 4। आगे बढ़ो।
यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? यार अभी तो बताया, अमित्रघात की संज्ञा दी बिंदुसार को। चलो बोलो, बिंदुसार, बी फॉर बिंदुसार, ठीक है। आगे बढ़ो। बस हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपने सेशन के। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन सी यानी कि कुणाल। अशोक के उत्तराधिकारी, ठीक है, कुणाल हुआ था। आगे बढ़ो, 48 नंबर सवाल। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? कौन था भाई? सुमी, कनिष्क, अजातशत्रु या अशोक? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। चलो आगे बढ़ो, 49 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत दौरा सबसे पहले किया था? एसएससी एमटीएस 2002 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए यानी कि मेगास्थनीज। क्या होगा? मेगास्थनीज, ठीक है। आगे बढ़ो, 50 नंबर सवाल देखो। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बीपीएससी पीरी 2002 का सवाल है कि अशोक के काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? बी यानी कि पाटलिपुत्र। बी यानी कि पाटलिपुत्र, ठीक है। बिफोर बड़की बहू। 51 नंबर देखो भाई, बस कुछ सवाल और रह गए हैं, ठीक है, आप छोड़ के मत भागना। बस 56 सवाल है, हम लोग 52 तक पहुंच चुके हैं। 51 देख लिए, 52 देखेंगे। तो 52 नंबर है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या होगा? ब्राह्मी। क्या होगा? ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ो। आगे है कि राजुक कौन था? मौर्य शासन के अधिकारी, चोल राज्य के व्यापारी, या गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, या शक सेना के सैनिक? अब बताना है आपको, इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी मौर्य शासन के अधिकारी थे। कौन? राजुक नाम का जो हुआ करता था वो मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। आगे बढ़ो। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? ठीक है। प्रतिवेदक जो है वो क्या करते थे? तो घटनाओं की सूचना देते थे। किसे? राजा को। कौन? प्रतिवेदक। याद है ना? चलो 55 नंबर सवाल पे आओ। 55 नंबर सवाल है कि अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि भ्राबु लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख किया है अशोक ने। आगे बढ़ो और आज का अंतिम सवाल देखो, ठीक है। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले वीडियो अच्छा लगा तो पहले लाइक करो भाई, जल्दी फटाफट लाइक करो, और अपने होने वाली के पास भी जल्दी से वीडियो शेयर करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि देख भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं यार, अन्य मास्टर की तरह नहीं आके 10 क्वेश्चन कराएं और बकचोदी करना स्टार्ट कर दिए। हम 15-20 मिनट में, 25 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने का प्रयास करते हैं जो पूछा गया है। बकचोदी करने से क्या फ़ायदा है यार? चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। डी होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उसकी प्रशासनिक नीति भी, ठीक है, और उसके साम्राज्य का विस्तार भी, उसके धार्मिक विचार को भी, सभी चीज़ों का जो है जानकारी मिलती थी अशोक के शिलालेखों से, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर ही दो यार। लाइक करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, कुछ तो जा नहीं रहा है, तो लाइक करना दो यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेके आएंगे। और बताओ यार कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए यार, कुछ तो बोलो, कमेंट्स करो। वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, कैसा लगा यार? हम अपने आप को सुधार करेंगे यार। अगर आपको खराब लग रहा है तो हम सुधार करेंगे, अगर क्वेश्चंस का लेवल लो है तो हम उसको हाई करेंगे, ठीक है। तो बताना आपका फ़र्ज़ है, बाकी आपको पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो बिना बकचोदी का देखिए हम कराते हैं 20-25 मिनट में 50-60 क्वेश्चन जितना हो पाता है हम लोग से हम करवाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहिए।